स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम ग्रिग्नार्ड रीजन के जो है वो बाकी रिएक्शन करेंगे। और इससे पहले वाले जो रिएक्शन था उसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड रीजन है, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है वो रिएक्शन करने में वो आपके पास जो प्रोडक्ट देता है वो कार्बो ऑक्सिलिक यानी जो एसिडिक ग्रुप जो है वो आपको उसको कन्वर्ट करवा कर दे देता है। अब हम जो रिएक्शन करने के लिए जा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, वो हमारे पास जो है वो जो है सबसे पहला रिएक्शन जो है वो हमारे पास एल्डिहाइड का है, एल्डिहाइड। और दूसरा रिएक्शन जो है वो हमारा है कीटोन के साथ। अब याद कर रखें कि हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करे या कीटोन के साथ रिएक्ट करे, हमारी जो प्रोडक्ट आती है वो हमारे पास प्रोडक्ट अल्टीमेटली जो है वो अल्कोहल आती है। ठीक है, अब वो कैसे आती है वो हम इसको देखेंगे। अच्छा, अब अल्कोहल हमारे पास 3 किस्म के हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि हमारे पास कब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है एल्डिहाइड या कीटोन के साथ ये करेगा तो कब हमें जो है वो प्राइमरी अल्कोहल देगा, कब सेकेंडरी देगा और कब टर्शरी देगा। तो सबसे पहले हम जो है वो एल्डिहाइड की तरफ आ जाते हैं, एल्डिहाइड में देख लेते हैं। तो हमेशा याद रखें स्टूडेंट कि हमारे पास जो है वो एल्डिहाइड का सबसे पहला जो मेंबर है, ये जो पहला मेंबर आपको नज़र आ रहा है, ये पहला मेंबर है। इसका अगर हम कॉमन नेम देखेंगे तो कॉमन नेम के लिए आपको पता है जब भी एक कार्बन हो तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो फॉर्म का वर्ड यूज़ करते हैं, और एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये फार्मूला एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, और अगर आईयूपैक नेम देखेंगे तो इसमें क्योंकि एक कार्बन है तो ये हो जाएगा मैथ, और जो है सिंगल बॉन्ड है कार्बन के तहत तो एन हो जाएगा, और एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो ये हो जाएगा मैथानल। ठीक है, ये ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ याद रखें कि अगर हमारे पास एल्डिहाइड है और एक कार्बन वाला है, अगर क्या हो एक कार्बन, सिर्फ एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, यानी हमेशा जब भी फार्मूला डिहाइड होगा और फार्मूला डिहाइड या मैथानल जब भी ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ये करेगा तो याद रखें इसकी जो प्रोडक्ट आनी है वो आपकी जो है वो प्राइमरी अल्कोहल आनी है। ये चीज़ आप हमने जो है वो याद रख लेना है, पहली चीज़ हो गई। अभी कैसे बनाएगा ये हम आगे देखेंगे। अच्छा, इसके बाद देखें कि एक कार्बन के अलावा चाहे 2 कार्बन वाला हो, चाहे जो है वो 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड हो। अब देखें ये 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, चाहे 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड हो, तो हमेशा याद रखें कि हमारे पास जो अल्टीमेट प्रोडक्ट आनी है वो हमारे पास अल्कोहल आनी है, और अल्कोहल के साथ जो अल्कोहल आना है वो सेकंड डिग्री अल्कोहल आना है। ठीक है, ये स्टूडेंट आपको कुछ चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है। अब कैसे बनेगा वो हम देख लेंगे। और अगर हमारे पास कीटोन होगा, कीटोन अगर जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ, तो इसकी हमेशा याद रखें कि ये हमारे पास जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो आना है। तो इसकी जो समरी बनी वो ये बनी कि अगर हमारे पास फार्मूला डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल आएगा ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ, और अगर जो है फार्मूला डिहाइड के अलावा है, अदर देन फार्मूला डिहाइड। अदर देन फार्मूला डिहाइड का मतलब क्या है, एक कार्बन के अलावा है, यानी 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, 3 वाला है, 4 वाला है, तो उसने जो आपको अल्कोहल देना है वो सेकंड डिग्री का देना है। और अगर जो है वो कीटोन है तो कीटोन हमेशा जो है वो 3 डिग्री जो है वो आपको अल्कोहल देगा। अच्छा, प्राइमरी अल्कोहल के बारे में मैं ये पहले पढ़ा चुका हूँ और इसको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। प्राइमरी अल्कोहल वो अल्कोहल होता है कि जिसमें आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच है, ये मज़ीद जो है वो एक कार्बन के साथ अटैच है, यानी उस कार्बन को देखना है कि वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो वो कितने कार्बन के साथ अटैच है। इसी तरह से इसको देख लेते हैं। अब इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है वो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये एक कार्बन है और ये मज़ीद 2 के साथ अटैच है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। और इसी तरह से जो है वो हमारे पास जो है वो ये है। अब इसमें आप देख लें कि ये फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच है और ये मज़ीद 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये आपके पास क्या है, टर्शरी जो है वो अल्कोहल है। तो स्टूडेंट अब हम जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो ये पढ़ने के लिए जा रहे हैं रिएक्शन विद
Grignard reagent with formaldehyde. Reaction with formaldehyde. Reaction with formaldehyde. अब फॉर्मलाडिहाइड ये कॉमन नेम है और इसको जो है वो मेथनॉल भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रीजन है। कोई भी आपने फ़र्ज़ करें अभी ए कार्बन वाला आपने ले लिया है, ठीक है, MgBr, ये ए कार्बन वाला आपने ग्रिग्नार्ड रीजन ले लिया, ठीक है। ये आपको पता है कि ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम फॉर्मलाडिहाइड यूज़ कर रहे हैं। फॉर्मलाडिहाइड आपको पता है एल्डिहाइड ग्रुप है, ये कार्बोनल है और इसके दोनों तरफ क्या है आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखें इसमें हमारे पास जो है वो कार्बन पर पॉजिटिव है और ये आपके पास जो है वो नेगेटिव है। अब देखें हमेशा जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैरी नेगेटिव चार्ज और उसके मुकाबले में लेस जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा दूसरे के मुकाबले में वो आपके क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इसमें देखें सबसे पहली चीज़ देखें कि ये जो नेगेटिव पार्ट है ये आपको पता है ये नेगेटिव पार्ट जो है वो यहाँ पर इसके अटैक करेगा, ठीक है, और ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें देखें कि ये कार्बन हमारे पास मौजूद है और ये CH3 यहाँ पर आके अटैच हो गया, ठीक है, ये CH3 हमारा यहाँ पर आके अटैच हो गया। अच्छा, अब देखिए हाइड्रोजन है, पहले यहाँ लिखा था, आप चाहे इसको नीचे लगा लें, ऐसे भी लिख लें, दोनों हाइड्रोजन आपने यहाँ पे लगा दिए, बाद जो है वो एक ही है। तो पहला स्टेप स्टूडेंट इसमें ये है कि जो CH3 था, इस CH3 ने इस कार्बन के ऊपर जाके अटैक किया और जैसे ही अटैक किया तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आके अटैच हो गया। अब ये CH3, ये हाइड्रोजन ये वाला और ये आ गया। अच्छा, इसके बाद आप देखें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की क्या होती है, डबल बॉन्ड होती है, तो पहले ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी और ये जो ये वाला पार्ट है MgBr वाला, तो ये पार्ट जो है वो आपका जो है वो आके अटैच जाएगा किसके साथ, Br के साथ। तो सबसे पहले देख लें कि ये हमारे पास पहली प्रोडक्ट क्या गई। अब देखें ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव चार्ज है और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया स्टूडेंट आपको। अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, इसकी जो है वो हाइड्रोलिसिस करते हैं। जैसे ही हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये पॉजिटिव और ये हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें देख लें कि ये पॉजिटिव वाला है ये आपका इसके ऊपर जाके अटैच होगा, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगी, ये यहाँ पर आके अटैच होगा, तो ये अगर CH3 COH, ठीक है, और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, और ये हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो आपका MgBr और जो है यहाँ पर OH हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसमें देख लें कि अब यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि ये जो कार्बन है ये आपका प्राइमरी कार्बन है और जो है वो आपको ग्रिग्नार्ड रीजन से प्रिपेयर करना है। अब देखें इसका सवाल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, पहली चीज़ तो याद रखें कि जो भी आपके पास जो अल्कोहल बनाने के लिए दिया गया है तो पहला सवाल ये होगा कि कौन सा अल्कोहल बनाने के लिए दिया गया। अब देखें अगर हमारे पास जो है वो सिंपल सा प्रोपेनॉल है, अब याद रखें जो प्राइमरी वाले होते हैं ना, जो फर्स्ट डिग्री वाले अल्कोहल होते हैं उनमें कभी भी जो है वो पोजीशन कभी मेंशन नहीं होती कि 2 प्रोपेनॉल है, क्योंकि वो पहली ही पोजीशन पे अटैच होते हैं और पहली पोजीशन ही कार्बन को हम जो है वो मेंशन नहीं करते। तो ये प्रोपेनॉल हो गया, तो जहाँ आपने प्रोपेनॉल होगा आप समझ जाएंगे फर्स्ट डिग्री है। और अगर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाने के लिए बोला गया है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर बनाने के लिए बोला जाए तो फॉर्मलाडिहाइड तो लाजमी जो होगा वो यूज़ होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर बोलता आप जो है वो हेक्सानॉल बनाना शुरू कर दें, तो अब आप पहले ही डिसाइड करें कि ये फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है या थर्ड डिग्री है। तो इसके नाम से आपको पता लग गया, इसके नाम से आपको पता लग गया कि भाई ये जो आपको है इसके अंदर कोई पोजीशन मेंशन नहीं है। जहाँ पोजीशन मेंशन ना हो, यानी ये नहीं लिखा हुआ कि 2 हेक्सानॉल है, 3 हेक्सानॉल है, तो जहाँ कोई पोजीशन मेंशन नहीं है इट मीन्स कि ये जो आपका अल्कोहल है ये अल्कोहल हमारा जो है वो आपका प्राइमरी अल्कोहल है। तो यहाँ तक जो चीज़ आपको समझनी है, जब भी अल्कोहल की प्रिपरेशन आए फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो देखें कि प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल अगर है तो फ़ौरन आपको जो है जो आपने रिएजेंट यूज़ करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो यूज़ करना ही है और उसके साथ जो है फॉर्मलाडिहाइड यूज़ करना है। अब कितने ये वाला लेंगे ये बात एक अलग चीज़ है, वो तो आप ख़ुद पहचान जाएंगे। तो जिस चीज़ पे यहाँ फोकस है वो क्या है कि अगर आपको अल्कोहल बनाने के लिए बोला गया है और प्राइमरी अल्कोहल है, और प्राइमरी अल्कोहल का पता कैसे लगेगा कि ब्यूटानॉल। अब ब्यूटानॉल क्या है,
ब्यूटानॉल में कोई जो है वो मेंशन नहीं है, तो आप समझ जाएं कि भाई ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो यहाँ तक हो गया। अब हम जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अदर देन फॉर्मलाडिहाइड। अदर देन फॉर्मलाडिहाइड, अदर देन फॉर्मलाडिहाइड का मतलब ये है कि एक कार्बन के अलावा जितने भी हैं, एक कार्बन के अलावा जितने भी हैं उसके आप प्रोडक्ट देख लेते हैं। अब एक कार्बन के अलावा देखें क्या है, CH3 Mg और भी यार CH3। अब मैं 2 कार्बन वाले ले रहा हूँ। अब 2 कार्बन का मतलब क्या है कि ये, अब इसमें देखें प्रोडक्ट बिल्कुल सेम रहेगी। ये पॉजिटिव होगा क्योंकि कार्बन इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव आएगा, इस पर जो होगा नेगेटिव आएगा। अब देखें ये जैसे ही यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, CH3 ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ, ये CH3 था, ये यहाँ पर आके आपके अटैच हो गया। अच्छा, अब ऑक्सीजन की सिंगल बॉन्ड बनाता है, ये पॉजिटिव इसके साथ अटैच होगा, तो ये हो MgBr, ये हो गया। अब इसकी वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे। अब देखिए इसके स्टेप्स तो बिल्कुल सेम है, लेकिन लॉजिक पता होना चाहिए किस मौके पर हमने किसको यूज़ करना है। अब हाइड्रोलाइसिस करेंगे, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगी और ये आपका जो इसके बाद प्रोडक्ट होगी वो CCCOH MgBr और OH। अब इसको देख लें ये कौन सा है। अब देखें लॉन्गेस्ट चेन आपको बता चुका हूँ, ये 1, ये 2 और ये 3, ये लॉन्गेस्ट चेन आ गई आपकी, ठीक है। अब ये अल्कोहल दूसरी पोजीशन पे 2 प्रोपेनॉल। अब देखें जब कभी आपको जो है पोजीशन मेंशन आ जाए अल्कोहल की, तो आप फ़ौरन समझ जाएं कि यहाँ जो बात हो रही है वो जो है अदर देन फॉर्मलाडिहाइड की है। तो इसमें यहाँ तक जो हमारा कंक्लूजन निकला वो निकला, अगर सिर्फ प्रोपेनॉल होता, अगर क्या होता, सिर्फ प्रोपेनॉल होता, तो सिर्फ प्रोपेनॉल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिर्फ प्रोपेनॉल के लिए हम जो है वो फॉर्मलाडिहाइड यूज़ करते हैं। अब हमें क्योंकि 2 प्रोपेनॉल बोला गया है, यानी कि हमें जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए बोला गया, तो अब हम फॉर्मलाडिहाइड के अलावा जो भी हमने यूज़ करना है वो हम यूज़ कर लेंगे। अब 3 वाला बनाना था, 2 प्रोपेनॉल का मतलब ये 3 कार्बन है, तो सिंपल सा 2 कार्बन तो आपको यहाँ से आ गए और 3। अब इसकी भी मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, लेकिन यहाँ जो भी फोकस करना है वो ये करना है कि अगर हमें प्राइमरी अल्कोहल बोला गया है तो हम फॉर्मलाडिहाइड को यूज़ करेंगे, अगर हमें सेकेंडरी अल्कोहल बोला गया है तो हम जो है वो किसको यूज़ करेंगे, वो अदर देन फॉर्मलाडिहाइड यूज़ करेंगे। प्राइमरी अल्कोहल का कैसे मेंशन होगा, उसमें कोई पोजीशन मेंशन नहीं होगी, लेकिन जो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल होगा उसके अंदर जो है वो पोजीशन जो है वो लाजमी मेंशन होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप आ जाएँ रिएक्शन विद कीटोन। ये हमारे पास कीटोन है, CH3MgBr। अच्छा, अब यहाँ देख लीजिए नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखें ये नेगेटिव वाला है, अब ये वो तो रिएक्शन आपको पता लगे यहाँ पर आ जाएगा, CH3 और CH3OMgBr, ठीक है। अब वाटर के साथ जब हम रिलाइज करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव, CH3 और ये हो जाएगा हमारा OH और ये हो जाएगा MgBr और OH। अब इसका आप देख लें, ये पहले तो अल्कोहल जो है वो टर्शरी अल्कोहल है, क्यों, इस कार्बन के साथ 3 कार्बन जो है मौजूद हैं, और इसका नाम देख लें आप, लॉन्गेस्ट चेन होगा 1 2 3, तो ये जगह 2 मिथाइल और 2 प्रोपेनॉल। अब
ये भी आपको समझ में आ गया कि टर्सरी अल्कोहल कैसे पता लगेगा। टर्सरी अल्कोहल हमें पता लगेगा किससे, कि आपको जो है वो मिथाइल यानी सब्स्टिट्यूशन भी होगी उसके अंदर। प्राइमरी अल्कोहल कैसे पता लगेगा, उसमें कोई पोजीशन नहीं होगी। सेकेंडरी अल्कोहल कैसे पता लगेगा, कि जो है वो उसके अंदर आपको जो है वो जो है पोजीशन मेंशन होगी। और टर्सरी अल्कोहल कैसे पता लगेगा, उसके अंदर जो है वो आपको जो है वो मिथाइल यानी सब्स्टिट्यूशन भी उसके अंदर मौजूद होगी। ठीक है, अब मैं कुछ कंपाउंड्स लिख रहा हूँ। अब वो आप देखिएगा कि इसमें हमने कौन सा कंपाउंड यूज़ करना है। अब देखें, सबसे पहले मैंने लिखा है हेक्सानॉल जो है बना है, हेक्सानॉल बनाना है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखें कि भाई हमारे पास जो है हेक्सानॉल बनाना है ग्रिग्नार्ड रीजन से। पहली चीज़ तो ये है कि भाई ये जो अल्कोहल है ये क्या प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी। अब कोई पोजीशन मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास प्राइमरी है। और हमेशा जब भी हम प्राइमरी के लिए बनाते हैं तो प्राइमरी के लिए फॉर्मल्डिहाइड तो हमने क्या करना होता है, यूज़ करना होता है। ठीक है, ये आ गई। अच्छा, अब हेक्सेन बनाना है, एक तो यहाँ से आ गया। अब मसला ये ग्रिग्नार्ड रीजन कितने वाला हुआ, तो ग्रिग्नार्ड रीजन वाला स्टूडेंट यहाँ जो हम लेंगे, क्योंकि 6 वाला बनाना है, एक कार्बन ये है, तो हम यहाँ जो है टोटल 5 कार्बन और ले लेंगे, CH2 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 और Mg और Br। यहाँ तक ये बात समझ। ये बुनियादी कॉन्सेप्ट था कि हेक्सानॉल बनाना है हमने। ठीक है, तो हेक्सानॉल बनाने के लिए हमारे पास जो रिएजेंट है वो, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल है तो हम फॉर्मल्डिहाइड यूज़ करेंगे, और हेक्सेन को बनाना है तो हम जो है वो 5। अच्छा, अगर मैं ब्यूटानॉल बोलता आपको, तो एक कार्बन तो आपका फॉर्मल्डिहाइड से आ गया। अब ब्यूट का मतलब क्या है, 4, एक कार्बन यहाँ से आ गया तो 3 कार्बन वाला ले लेंगे। अच्छा, मैं आपको बोलता कि एथेनॉल बनाए ग्रिग्नार्ड रीजन से, तो एथेनॉल को क्योंकि प्राइमरी एक कार्बन तो यहाँ पर आ गया, अब 2 चाहिए, तो जो ग्रिग्नार्ड रीजन है वो एक वाला यूज़ कर लें। अब इसमें स्टूडेंट वही तमाम चीज़ें बिल्कुल वही होंगी, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, अब ये 5 कार्बन जो हैं वो आपके यहाँ पर आके अटैच हो जाएंगे। ठीक है, 5 कार्बन का C5H11। ठीक है, और OMgBr। ठीक है, यानी 5 कार्बन था, ये मैंने यहाँ पे लगा दिए इसको। ठीक है, और वाटर के साथ इसको हाइड्रोलाइज करवा लेंगे, तो हाइड्रोलाइज करें तो C5H11 COH। अच्छा, अब यहाँ देख लें, ये देखें 6 कार्बन आपको, 5 कार्बन ये रहे और ये 6ठा कार्बन ये रहा, तो ये आपका प्राइमरी अल्कोहल में जो है कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से जिसका कंक्लूजन निकला कि अगर आपको फर्स्ट डिग्री बनाना है तो फर्स्ट डिग्री बनाने के लिए फॉर्मल्डिहाइड तो आप यूज़ करेंगे। उसके अलावा अगर फ़र्ज़ करें 5 का बनाना है तो यहाँ 4 का यूज़ करेंगे, एक कार्बन यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, एक कार्बन हमेशा हम कम लेते हैं। अच्छा, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आपको जो है वो क्या बनाना है, 2 प्रोपेनॉल बनाना है, 2 ब्यूटानॉल मैं कह रहा हूँ, 2 ब्यूटानॉल। अब देखें, पहली चीज़ तो ये बात समझ में आ गई स्टूडेंट आपको कि भाई 2 ब्यूटानॉल बनाने के लिए ये हमारा सेकंड डिग्री है, और सेकंड डिग्री में आपको पता है सेकंड डिग्री के लिए हम फॉर्मल्डिहाइड के अलावा यूज़ करते हैं। अब देखें, हम जो पहली चीज़ है वो ये है कि हम फॉर्मल्डिहाइड के अलावा ये यूज़ कर लेते हैं CH3 CH, ये हमारे पास आ गया, ये हमने फॉर्मल्डिहाइड के अलावा यूज़ कर लिया, 2 कार्बन वाला यूज़ कर। अब हमारे 2 ब्यूटानॉल बनाना है, यानी 4 कार्बन वाला बनाना है। लेकिन 2 कार्बन तो यहाँ से आ जाएंगे, और ग्रिग्नार्ड रीजन जो है वो हमारे पास कहाँ से आ जाएंगे, कितने वाले आ जाएंगे, 2 कार्बन वाले आएंगे, MgBr। ये चीज़ है। तो यहाँ से सबसे अहम चीज़ है, जब भी आपको सेकेंडरी वाला बनाना है तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जो है डिसाइड करना है कि जो है वो कौन से कार्बन वाला आपने जो है वो यूज़ करना है। तो फॉर्मल्डिहाइड के अलावा 2 कार्बन यूज़ कर लिए। अब हमें 4 वाला बनाना था तो हमने यहाँ पे 2 ले लिया, 2 मिलके ये 4 हो जाएंगे। अगर 2 पेंटानॉल होता तो 2 पेंटानॉल के लिए ये तो आप यूज़ करो,